बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मेरा नाम तारिक हुसैन डोगर। मैं आज आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें आ जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर टीचर्स प्ले टू 8 क्लास। जिसमें आज की जो मैं आप लोगों से बातें डिस्कस करूँगा, उसमें हमने ये बातें डिस्कस करनी कि अगर कोई टीचर, एक नया टीचर है, मतलब वो चाहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करूँ और ऑलरेडी कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं, तो अगर उनको लगता है कि बच्चे कंट्रोल नहीं होते क्लास के अंदर, तो शोर करते हैं या डिफरेंट टाइप्स के मसले मसाइल होते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो वो एक टीचर जो होता है उसके पास मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं बच्चों को हैंडल करने की। लेकिन खैर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्लास के अंदर इंटर कैसे होना है, और इंटर होने से लेकर और यानी कि पढ़ाने के बाद तक हमने 1 घंटा या आधा घंटा या 45 मिनट जितनी भी देर हम क्लास के अंदर है, तो हमने काम कैसे करना है, हमें बच्चों को मसरूफ़ कैसे रखना है, और हम मुसलसल काम कैसे कर सकते हो और एक्यूरेट और बहुत अच्छे तरीके से काम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें कुछ हम डिस्कस करते हैं। पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर टीचर्स प्ले टू 8 क्लासेस, यानी कि प्ले क्लास से लेकर 8 क्लासेस तक, यानी कि 8 क्लास तक जो बच्चे जो स्टूडेंट्स उनको हम कैसे टीच करना है, कैसे पढ़ाना है। पहला स्टेप क्या होता है, हाउ टू एंटर इन क्लासरूम के अंदर हमने दाखिल कैसे होना है, इसके बारे में हम देखेंगे। सेकंड स्टेप जो सेकंड है हमारे पास, वो है फर्स्ट स्टेप आफ्टर इंटर क्लास टेक्स इन रोल, यानी कि पहले हम क्लास के अंदर इंटर हो गए, उसके बाद हमने टेक्स इन रोल का मतलब यानी कि हाजिरी लेनी है। हाजिरी लेने के बाद हमने क्या करना है, व्हाइट बोर्ड रेडी करना है। थर्ड में आ जाएगा व्हाइट बोर्ड रेडी करना, और स्टूडेंट्स रिवाइज करेंगे लेसन को। ठीक है, ये स्टूडेंट रिवाइज करेंगे। उसके बाद वो होता है कि होमवर्क चेकिंग करना और जो सबक सुनना। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट घर से याद करके आता है उसको हमें कैसे सुनना है। फिर आता है कि हाउ टीचिंग मेथड एंड क्लास वर्क चेकिंग मेथड, यानी कि हमने पढ़ाना कैसे और क्लास वर्क कैसे चेक करना है, ये भी बातें हमें डिस्कस करनी है। आफ्टर टीचिंग रिवाइज, यानी कि रिव्यू करवाना एक्सरसाइज को रिव्यू करवाना, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, वो जितना हमें टॉपिक पढ़ाना उसके अंदर हमने कैसे बताना है, और एंड पर स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करने के बाद हमने उनको सलाम कहना है और क्लास से लीव कर देना है। तो पहले हम देखते हैं हाउ टू एंटर इन क्लासरूम। आप देखिए, जब क्लास के अंदर आपको इंटर कैसे होनी चाहिए। जब हम क्लास के अंदर इंटर होंगे, हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं, एक उस्ताद के पास बुक्स होती हैं, वाइट मार्कर होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं, कोई भी चीज़ें ऑलरेडी अगर क्लास में मौजूद है तो ओके, नहीं है तो एक टीचर के पास कोई ना कोई चीज़ें मौजूद होती है। आप क्या करें, क्लास के अंदर जब जैसे इंटर होंगे तो बच्चे सलाम कहने के लिए अदब के साथ खड़े होते हैं, और वो सलाम कहते हैं, और आप चीज़ें साइड पे रख के, तो आप लोग बच्चों का जवाब दें, यानी कि उनका सलाम का जवाब दें। जवाब देने के बाद, उनसे हालचाल पूछने के बाद, फिर आप उनको एक नज़र उनके तासुर को नोट करें कि कोई बच्चा परेशान, कोई मतलब किसी भी तरह से कोई परेशान तो नहीं बैठा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक नज़र में चेक करें। एक नज़र में चेक करने के बाद उनको बिठा दें। आपने फिर क्या करना है कि आपने दूसरा स्टेप आ जाता है, इंटर होने के बाद हमने क्या करना होता है, टेक इन रोल, यानी कि हमने हाजिरी लेनी होती है। ठीक है, हमने हाजिरी लेनी होती है, बच्चों को हमने अटेंडेंस लगानी होती है। अटेंडेंस जब आप लोग हम यानी कि जब हम अटेंडेंस लगाएं या आप लोग जब अटेंडेंस लें, तो उसमें आप लोगों ने ये देखना है कि जो स्टूडेंट्स गैर हाजिर थे कल की डेट में, जो गैर हाजिर होते हैं, अब स्टूडेंट को गैर हाजिर होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आप उनसे उनकी वजूहात पूछें। आपको लगे कि ये स्टूडेंट को छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी, इसको आना चाहिए था, ये इसकी मतलब कोई इतनी बड़ी रीज़न नहीं है कि इसने छुट्टी कर ली और इसको कल आना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा समझाएं। क्लास के दौरान समझा दें, क्लास के बाद समझा दें। ये एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को कैसे रेगुलर करे। ठीक है, और हर रोज़ कैसे आए, उनको मतलब समझाना, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, तीसरे नंबर पर आ जाता है सेकंड स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया ना, हमने क्लास के अंदर एंट्री करने के बाद हमने वो जो अटेंडेंस ले ली है। सेकंड आ जाता है बोर्ड रेडी करना, और स्टूडेंट क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब बोर्ड रेडी करना ये क्या होता है कि जैसे आप क्लास रूम के अंदर आए, आपने ये आप लोगों ने क्या किया कि इसमें अटेंडेंस
اٹینڈنس لگائی. اٹینڈنس لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بورڈ کو ریڈی کرنا ہے. بورڈ کو ریڈی کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر مینشن کرنا ہوتا ہے, کلاس مینشن کرنی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ڈیٹ مینشن کرنی ہوتی ہے, اس طرف ڈیٹ مینشن کرنی ہوتی ہے, اس طرف کلاس مینشن کرنی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کوئی حدیث وغیرہ یا پھر قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے لازماً سائڈ پہ مینشن کرنی ہے, لازماً سائڈ پہ مینشن کرنی ہے, تاکہ آپ ان کو ایک اخلاقیات کے لحاظ سے ان کو سبق دے سکو, اسلام سے تھوڑا سا ریلیٹ کر سکو. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو سمجھانا بھی ہے تھوڑا سا. یہ آپ نے وائٹ بورڈ ریڈی کر لیا. اب اسی دوران ہی آپ نے یہ چیزیں لکھنے کے دوران پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے ٹاپک پڑھانا ہے اسی کو بھی آپ نے ریڈی کرنا ہے. اب اس کو ریڈی کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک کہ آپ ہاتھ سے لائن نہ لگائیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک بڑا اسکیل موجود ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایسا ایک اسکیل بڑا موجود ہونا چاہیے. آپ لوگ خود بنا دیں, اگر آپ کو ادارہ دیتے تو گڈ ہے, اگر نہیں تو آپ لوگ خود, یعنی کہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اس کے اندر ایک بڑا پیشن ہوتا ہے, کام کرانے کا ایک بڑا جذبہ ہوتا ہے, تو آپ اس کو ایک اسکیل بنا دیں. اب اسکیل میں آپ لوگ کیا کریں گے, اگر تو دیکھیں آپ نے کلاس 1 to 4 پڑھانا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے انگلش وغیرہ کا, انگلش کا, سائنس کا, کوئی بھی سائنس سبجیکٹ انگلش سبجیکٹ پڑھانے ہوتے ہیں نا, تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے 4 لائنیں لگانی ہوتی ہیں, یعنی کہ 4 لائنیں لگانی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں اب یہ اسکیل بڑا ہے تو آپ ایزیلی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں کہ 4 لائنیں لگا سکتے ہیں, 1 by 1 لگا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی لائن بھی ٹیڑھی نہیں ہوگی تو دکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ چل جائے گا. خیر, تو لگانے کے بعد پھر اتنے میں اسٹوڈنٹ آپ نے ساری چیزیں لکھ لیں گی. ساری چیزیں لکھنے کے بعد مطلب یعنی کہ جو آپ نے پڑھانا ہے, اب کیا کرنا ہے, آپ نے ایک پیراگراف لکھا, کوئی بھی پیراگراف لکھا جس کی آپ نے ریڈنگ کرانی, اور اس کے نیچے ہی اس پیراگراف میں سے ایکسرسائز میں سے چیک کر لینا ہے آپ لوگوں نے کہ اس پیراگراف میں سے شورٹ کوسچن کون سا بنتا ہے, ایم سی کیوز کون سا بنتا ہے, وہ نیچے لکھ لینا آپ نے. حالانکہ آپ نے ان کو یہ ریڈنگ ہی دینی ہے یاد کر